ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार दोस्तों। आज अपनी पुरानी आदतों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने अपने द्वारा लगाए गए एलजी साहब से एक और लव लेटर जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भेजा है। और मुझे लग रहा है कि अब जैसे जैसे वैलेंटाइंस डे पास आएगा लव लेटर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। और उसका बड़ा कारण ये है कि जब से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नींद आनी बंद हो गई है। और जिस तरीके से एमसीडी के चुनाव के अंदर जहां पर जनसंघ की नींव रखी गई, जिस दिल्ली के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर और मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के अंदर जहां जनसंघ की नींव रखी गई, वहां से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने निकाला है, ये बात साफ होती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का अब सीधा झगड़ा दिल्ली के लोगों से है। अब ये मामला आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गया। अब ये मामला रह गया है भारतीय जनता पार्टी बनाम दिल्ली के लोग। और क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर अगर दवाई मिल रही थी तो उसका बजट रोक दिया गया। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर इलाज हो रहा था तो डॉक्टरों की तनख्वाह के पैसे रोक दिए गए। बुजुर्ग लोगों की, गरीबों की पेंशन कई कई महीने तक रोकी जा रही है। विधवाओं और विकलांगों तक की पेंशन कई कई महीने तक रोकी जा रही है। जल बोर्ड को पैसा 6-6 महीने तक रोका जा रहा है। अस्पतालों के अंदर दवाइयों में पैसे को बार बार रोका जा रहा है। और हर तरीके से दिल्ली वालों को परेशान करने की और दंडित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी को कहा कि यह कई साल पुराना मामला, विज्ञापनों का मामला जो कई साल पहले ठंडे बस्ते में डाला गया, उसको दोबारा निकाला गया। और पहली बात तो यह कि एलजी साहब के पास कोई ऐसी पावर ही नहीं है कि वो इस तरीके के आदेश पारित करे। वो हम देखा करते थे पिक्चरों के अंदर, जिन्ने इलाही, होशियार, खबरदार, औरंगजेब जो है आ रहे हैं और अब वो अपना फरमान सुनाएंगे। उस तरीके की हालत जो है आज दिल्ली के अंदर हो गई है कि जिनके पास कोई पावर नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप को शहंशाह समझ के दिन रात इलीगल ऑर्डर्स जो है पास कर रहे हैं, जिसकी कोई वैल्यू जो है कानून की निगाह में नहीं है। अब क्या कह रहे हैं एलजी साहब? वो कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार की विज्ञापन दिल्ली के बाहर कैसे छप रहे हैं। मैं हैरान हूं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, क्योंकि एलजी साहब की कोई एंटिटी नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी तो वो करेंगे। कि दिल्ली के पिछले सिर्फ 1 महीने के अखबार मैंने ढूंढवाए, सिर्फ 1 महीने के, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा के अखबार लाइब्रेरी में फिर जो है आर्काइव्स में डाल दिए जाते हैं। और कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी का राज्य नहीं है जिसका विज्ञापन दिल्ली के अखबारों में ना छपा हो। ये मोदी जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी खट्टर जी का विज्ञापन। अगला विज्ञापन हरियाणा भारतीय जनता पार्टी खट्टर जी की सरकार का। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस हरियाणा का मन रहा है दिल्ली के अखबारों में। परशुराम जयंती हरियाणा की मना रहे हैं दिल्ली के अखबारों के अंदर। ये त्रिपुरा के
पंजिम गोवा, किफायती सुलभ गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आयुष। अब ये बताइए कि गोवा के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट दिल्ली के अखबार में क्यों छपवा रहे हैं गोवा के जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं? खट्टर साहब को तो जैसे दिल्ली की एलर्जी हो रखी है। हर अखबार दिल्ली के अंदर खट्टर साहब जो है बागवानी मशीनों और उपकरणों के लिए विशेष अनुदान योजना। अब एक बात बताओ, हरियाणा की बागवानी की योजना दिल्ली में क्यों छपवा रही है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार दिल्ली में। त्रिपुरा की ऑलराउंड डेवलपमेंट, त्रिपुरा मार्चिंग टुवर्ड्स ऑलराउंड डेवलपमेंट विद प्रोजेक्ट्स वर्थ 43,100 करोड़। ये यहां पे दिल्ली में क्यों फुल पेज एडवर्टीजमेंट छप रही है? शिवराज सिंह चौहान, फ्यूचर रेडी स्टेट, इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश। फिर से खट्टर साहब, गोवा, योगी आदित्यनाथ, प्रिसीजन कमर्शियल प्लॉट्स विद मार्वलस ग्रोथ इन बिजनेस। फिर से खट्टर साहब, उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी धामी जी, संकल्प नए उत्तराखंड का, और छप रहा है अखबार के अंदर फुल पेज एडवर्टीजमेंट। कांग्रेस के अशोक गहलोत, फुल पेज एडवर्टीजमेंट, पेज 1। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के भूपेश बघेल, धामी जी, फुल पेज एडवर्टीजमेंट दिल्ली के अखबार में। और एक खूब अखबार मेरे पास है, और हमने एक मोटा मोटा आकलन लगवाया अभी 1 घंटे के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन राज्यों में है, गुजरात, कर्नाटका, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल, असम, गोवा, हरियाणा, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, अगर सिर्फ इन राज्यों की एडवर्टीजमेंट जो अलग अलग राज्यों के अंदर छपती है और अलग अलग टीवी चैनल्स पे आती है, उसको जोड़ लें तो 22,000 करोड़ रुपया बनता है। हमसे तो 97 करोड़ रुपए वसूलने के लिए सबसे आगे आ गए भारतीय जनता पार्टी वाले। ये 22,000 करोड़ रुपए जो इनका बनता है, ये कब देंगे वापस? तो भारतीय जनता पार्टी से 22,000 करोड़ रुपए वसूलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के नड्डा जी बताएं कि वो 22,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी किस दिन देगी सरकारों को, और हम 97 करोड़ रुपए दे देंगे। मगर वो तो 22,000 करोड़ रुपए का हिसाब दें। दिल्ली के अंदर कोई पत्रकार भाई हमारा घूम जाए, जितने भी बस स्टैंड हैं, पिछले 5 साल से बता रहा हूं मैं आपको, दीपोत्सव से लेकर दशहरे तक हर चीज की एडवर्टीजमेंट जो है योगी सरकार की दिल्ली के डीटीसी के बस स्टैंड पे होती है। इस वक्त शिवराज सिंह चौहान की भी है, धामी जी की एडवर्टीजमेंट खूब मिल जाएगी आपको। गुजरात सरकार की पिछले 1 साल से खूब विज्ञापन जो है, ये तो हमारे दिल्ली सरकार को ही पैसा दे रहे हैं। तो हमें पता है कि गुजरात सरकार, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार, दिल्ली सरकार के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको पैसा दे दे के हमारी दिल्ली के अंदर ऐड छपवाती है। भाई यहां पे क्यों छपवाते हो आप ऐड? और इसका पैसा कब वसूला जाएगा भारतीय जनता पार्टी से? तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि एलजी साहब को कोई कानून की समझ नहीं है, कोई लोक लाज नहीं बची कि जो चीज आंखों से बिल्कुल सामने दिख रही है कि हर राज्य सरकार उस तरीके के विज्ञापन हर राज्य के अंदर टीवी में और अखबारों में दे रही है, उस मामले को जो कब का कई साल पहले दफन हो चुका, उसको निकाल के सिर्फ नकली हेडलाइंस के चस्के में भारतीय जनता पार्टी के एलजी साहब ये काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी हर वो षड्यंत्र कर रही है जिससे दिल्ली वालों को परेशान किया जा सके और दिल्ली वालों के कामों को रोका जा सके। और आम आदमी पार्टी हर वो कोशिश कर रही है कि दिल्ली के काम हो सके। अब कहा जा रहा है कि साहब आपने जो कैंपेन चलाई
बायोडाइजेस्टर की बात करते हैं। बायोडाइजेस्टर की जो कैंपेन चलाई उसमें तो करोड़ों रुपए लग गया, मगर बायोडाइजेस्टर का जो कंपाउंड था वो कुछ लाखों का था। अरे भाई, क्या बेवकूफी वाली ये बात करते हैं आप। मतलब एलजी साहब वो तर्क अपनी ऑफिशियल चिट्ठी में दे रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पिछले 1.5 साल से रोज बहसों के अंदर बोलते हैं। अब यह स्तर हो गया एलजी ऑफिस का कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की हूबहू बात अब मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से। भैया, 5 रुपए का मास्क आता है, 5 रुपए के मास्क के लिए करोड़ों रुपए की एडवर्टीजमेंट पूरे देश में चली कि मास्क पहनो, मास्क पहनो, मास्क पहनो। किसी को भी फोन कर लो, सबसे पहले अमिताभ बच्चन यही कहते थे, मास्क। मोदी जी ने भी खूब एडवर्टीजमेंट दी, हर सरकार ने एडवर्टीजमेंट दी। क्यों दी भाई? 5 रुपए के मास्क के लिए आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, तो इसके लिए तो फिर मास्क को भी करोड़ों रुपए का कर दो। तो यह बात जो है भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रही है कि हाँ भाई, महंगी चीज है। अब डेंगू की एडवर्टीजमेंट है कि आप अपने घर के अंदर कूलर का पानी निकाल दें, अगर किसी डब्बे में पानी है तो उसको उड़ेल दें, और उसमें तो कोई खर्चा नहीं है, वो तो फ्री का ही प्रोडक्ट है। उसकी एडवर्टीजमेंट में करोड़ों रुपए खर्च हो गया। क्या बात करते हैं, क्या मूर्खता वाली बात करते हैं। ये लॉजिक और ये कुतर्क जो भारतीय जनता पार्टी देती आ रही है कि जितने चीज की कोई सामान हो उससे ज्यादा की उसकी, अरे सामान की वैल्यू का तो कोई लेना देना ही नहीं है। जब आप जनता के बीच में किसी चीज की अवेयरनेस फैला रहे हैं तो उसकी वैल्यू की तो कोई कीमत ही नहीं है। कीमत उस अवेयरनेस की है कि वो डेंगू से बचेंगे तो कितना पैसा बचेगा, कितने लोगों की जान बचेगी और सरकार का कितना सारा खर्चा बचेगा। जो लोग कोरोना से बचेंगे उससे कितना खर्चा बचेगा। जो लोग उस सस्ते बायोडाइजेस्टर को इस्तेमाल करेंगे तो कितना पोल्यूशन बचेगा और कितने लोगों की सेहत बचेगी, वो है उसकी कीमत। वो कीमत नहीं है उसकी कि वो चीज कितने की आती है। बहुत ही मूर्खतापूर्ण तर्क जो है भाजपा के प्रवक्ताओं के तर्क जो है अब अपनी ऑफिशियल प्रेस रिलीज के अंदर एलजी हाउस दे रहा है, जो बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और एलजी हाउस का एक बहुत ही निम्न स्तर का राजनीतिकरण है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बताइए, आप इसमें आगे कैसे देखेंगे, इसका कोई जवाब देंगे? अरे आगे ही तो देखा है, जवाब दे तो दिया। आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ वसूलने का भी आदेश जारी किया है उपराज्यपाल ने, कहा क्या करा है? ब्याज के साथ वसूलें। अरे हम बोल तो रहे हैं 22,000 करोड़ रुपए भाजपा से वसूल लो, उसके आधे भी वसूल लो, हम दे देंगे 97 करोड़। अच्छा, इसमें सौरभ, आप इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? सरकार के पास सरकारी तौर पे अब क्या कोई लीगल ऑप्शन है या आपको लगता है कोर्ट का दरवाजा? भाई जैसे मैं हूं, ये एक राजनीतिक मैं आपको बताऊं, जैसे मैं ये कह दूं कि भाई ये कुतुब मीनार मैंने पंकज जैन को बेच दिया है। अब आप कुतुब मीनार वालों से पूछें कि भाई अब आपके पास कोई ऑप्शन है? सौरभ भारद्वाज ने तो पंकज जैन को कुतुब मीनार बेच दिया, ठीक है। अब एएसआई क्या करेगी? एएसआई कह रही कि कुतुब मीनार वहीं का वहीं है और वो बिक नहीं सकता। तो ऐसी आम आदमी पार्टी वहीं की वहीं है और अब वो राष्ट्र पार्टी है और एलजी साहब और बीजेपी लाख दम लगा ले, ये पार्टी आगे बढ़ेगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 97 करोड़ देंगे? अरे हमारा कुतुब मीनार वहीं खड़ा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन बेच रहा है उसको, कौन खरीद रहा है। देंगे या नहीं देंगे, तो लिखित में भी अरे होने में चाहिए 97 करोड़ रुपए, देंगे कहां से? 2016-17 का ही मामला है, उसमें काफी चर्चा में रहा था। आज ये फिर से लगभग 5-6 साल बाद फिर से उठा है, इसको लेकर ये भारतीय जनता पार्टी की खिसियाहट है कि बीजेपी को एमसीडी के अंदर रिजेक्ट कर दिया गया और इनकी लाख कोशिशों के बाद भी आम आदमी पार्टी भारत की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, 10 सालों में बन गई। इन्होंने ईडी, सीबीआई सब कुछ कर लिया, तंत्र मंत्र, टोना टोटका सब किया, मगर हम बन गए। तो ये सिर्फ खिसियाहट है। कॉन्ट्रैक्ट बना करा के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनसे काम करें। भाई हम तो कह रहे हैं कि जहां पे भी कॉन्ट्रैक्टर सारे ले आओ ना, कब लाएंगे एलजी साहब? काफी दिन तो हो गए। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वाले एम्प्लॉइज हैं, हम तो कई बार से कह रहे हैं कि जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर हैं वहां भी पक्के लगाए जाएं, सब जगह पक्के किए जाएं। अधिकारी क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ शब्दार्थ के ऊपर ही इतनी जो है इतनी
वो क्यों है कि उनकी दया दृष्टि, सबको पक्का करो। सौरभ जी, एक सवाल ये भी है कि फाइलों को लेकर एलजी ये कहते हैं कि समय पर फाइलें नहीं भेजी जा रही हैं सीएमओ से, और इसको लेकर उन्होंने एक कल नियम का हवाला दिया जेएनसीडीटी कानून का, कि उसके तहत मैंने खुद ही मंत्रियों से फाइलें मंगाना शुरू कर दिया है, 11 फाइल मंगा ली हैं, 3 पर आगे कार्रवाई भी कर दी है। तो इस तरीके की चीजें भी एलजी कार्यालय की जा रही है, इस पर आप लोग क्या कहते हैं? नहीं, अब हमें नहीं पता कि हो सकता है क्लर्कों से भी फाइलें मंगानी शुरू कर दे। कई नियम ऐसे भी हैं कि कल को काउंसलर वाउंसलर जो पेड़ों की छटाई करा रहे हैं, कह रहे हैं ये काउंसलर पेड़ों की छटाई नहीं कर रहा था, मैंने कहा मैं ही कर दूंगा नियम 11 में। तो अच्छी बात है, और करें और घूमें, बहुत सारे काम है पब्लिक के जो नहीं हो पाते, वहां जाएं, अस्पतालों में जाएं, मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जाएं, जल बोर्ड के दफ्तरों में जाएं, जो जो काम नहीं हो रहे नियम 11 के हवाले से वो सारे काम करें, क्यों ना करें, अच्छी बात है। सीएम के घर के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है सैलरी को लेकर, इमामों और मुअज्जिन्स का, उसको लेकर आप लोग क्या है? वो भी नियम 11 में एलजी कर दे। अब जितनी भी समस्याएं हैं नियम 11 में एलजी साहब के पास ले जाया करें, दिल्ली वाले कम से कम कुछ तो करें एलजी साहब। देखिए, इससे सिर्फ दिल्ली का ही नुकसान हो रहा है प्रशांत जी, क्योंकि एलजी साहब हर वो काम भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे रोकना चाहते हैं जिससे दिल्ली वालों का कोई भी फायदा हो रहा है, चाहे पेंशन का काम हो, चाहे अस्पतालों का काम हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक का काम हो, क्योंकि जितना दिल्ली के लोग परेशान होते हैं उतना भारतीय जनता पार्टी खुश होती है। इस मामले को क्योंकि जब आया था एडवर्टाइजमेंट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और फिर उसके बाद से वहां से भी ये हो गया था कि अपना फोटो भी दे सकते, तमाम चीजें हुई थी, घटनाक्रम घटा था, उस वक्त ये 97 करोड़ रुपए लगा था आप लोगों पर। क्या अब आप फिर वापस कोर्ट का रुख करेंगे? हम बता रहे हैं ना, हमें कोई जरूरत नहीं है, उस ऑर्डर की कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई लीगैलिटी नहीं है, उनके पास वो पावर ही नहीं है कि वो इस तरीके का ऑर्डर दे दें। नजरअंदाज करेंगे? नजरअंदाज कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। सौरभ, ये दवाइयों वाला जो मामला एक लाइन में थोड़ा बता दीजिए, क्या है ये, क्यों क्या नहीं मिल पाई दवाई? नहीं, मोहल्ला क्लिनिक। देखिए, आज दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति के अंदर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों को और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ को बुलाया गया है। एक पिटीशन, एक याचिका दिल्ली विधानसभा में आई है जिसमें बताया गया है कि कई महीनों से डॉक्टरों को और अन्य कर्मचारियों को जो मोहल्ला क्लिनिक में काम करते हैं उनको तनख्वाह नहीं मिली है। वहां पर जो टेस्ट हुआ करते थे वो टेस्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो टेस्ट जिन प्राइवेट कंपनीज में हुआ करते थे, जिन लैब्स में हुआ करते थे, वहां पे भी कई महीनों से सरकार ने पेमेंट नहीं दी है। और दिल्ली के अंदर इसको लेके एक बहुत ज्यादा दुख है। गरीब लोग जो हर हफ्ते कुछ टेस्ट कराते हैं और वो तभी तक जिएंगे जब तक उन टेस्ट के मुताबिक उनकी दवाइयां चलेंगी। वो लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कि ये पैसा ना देके उन लोगों की हत्या की साजिश की जा रही है। वो लोग जगह जगह घूम रहे हैं कि हमारे टेस्ट कैसे हों। तो आज दिल्ली विधानसभा में इन अफसरों को तलब किया गया है कि कौन लोग जिम्मेदार हैं कि डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं दी गई, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर टेस्ट बंद हो गए और कई महीनों से बंद है, इसके बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जो लोग जिम्मेदार हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, उनको क्या दंड मिलना चाहिए, और ये दोबारा ना हो ये कैसे सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए आज याचिका समिति की बैठक है जिसके अंदर अफसरों को आज बुलाया गया है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।